राजू सर, आपने आज तक जनता के लिए क्या क्या कार्य किया है? जो उनके बेसिक मुद्दे हैं उसके ऊपर ही हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। पिछले 25 साल से हमने ये देखा है कि मुमरा कौसा में जो बेसिक एमिनिटीज़ जो होती है, जैसे वाटर मीटर गटर होता है, पानी की सुविधाएं हैं, किस तरह से पहुंचाना है, स्लम एरिया में पाथवे होना चाहिए, वो पाथवे करते हैं हम लोग। कहीं पर अगर पानी का प्रॉब्लम है तो नई पाइपलाइन डाली जाती है, कहीं पर गटर का प्रॉब्लम है वो किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे स्टॉर्म वाटर, क्योंकि हमारा जो जोग्राफिकल हिस्ट्री है मुमरा कौसा की, एक तरफ पहाड़ी और एक तरफ खाड़ी है, बीच में हमारा पूरा मुमरा कौसा बसा हुआ है, जिसकी वजह से अक्सर ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो अक्सर बहुत सारे इलाकों में वाटर लॉगिंग्स होती है। तो उस वाटर लॉगिंग को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, किस तरीके से स्टॉर्म वाटर को हम लोग ड्रेन कर करके खाड़ी तक पहुंचा सकते हैं, इसके ऊपर हमारी कोशिशें रहती है हमेशा। राजू भाई, जब भी आप जनता के लिए आवाज़ उठाते हो, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं क्या कहना चाहूँगा सर, हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, वो सब जानते हैं हर चीज़ के बारे में कि कौन रुकावटें पैदा करता है और कौन हमारे बारे में प्लानिंग और साजिशें षड्यंत्र रचते रहता है। ये सभी लोगों को मालूम है, मगर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इतना पुराना हो चुका हूँ आज महानगर पालिका के अंदर, 25 साल से महानगर पालिका में है, तो हमें मालूम है कि ऐसी अड़चनों को हटा करके अपने काम कैसे करने चाहिए। इस बार इलेक्शन लड़ने में क्या इच्छुक है सर आपकी? हम रशीद कौन सा हमारा इलेक्शन लड़ने वाले हैं, रशीद कंपाउंड से जी। सर, विकास के ऊपर लेके आप क्या मुद्दा उठाओगे? देखो, विकास के ऊपर मुमरा कौसा में जो हमारा मैनिफेस्टो भी जो बनेगा, जो मेरी जो राय है, पर्सनल जो मेरी राय है कि मुमरा कौसा में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो 2-3 चीज़ों के हैं। हमारे यहाँ पर एक हॉकर्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके लिए हम ये चाहते हैं कि मुमरा कौसा में इन हॉकरों को डिस्पर्स किया जाए, डिस्पर्स करके इनके अच्छे तरीके से प्लान करके इनके हॉकर्स प्लाजा बनाया जाए, ताकि हमारे मुमरा कौसा के लोगों को जो आदत पड़ चुकी है कि हाथगाड़ी के ऊपर खड़े रह करके अपना सामान और बाजार लेने का, ये आदत से हमें उनको दूर करना पड़ेगा और एक अच्छे से हॉकिंग प्लाजा को प्लान करके हॉकिंग प्लाजास बनाने चाहिए। जिससे ये होगा कि मुमरा कौसा के अंदर जो आज हमारे हॉकर्स लोग हैं बेचारे, उनके ऊपर हमेशा कार्रवाई होती रहती है। बेचारे 2000, 4000, 5000 जमा करते हैं, अपना एक सरमाया निकाल करके कुछ सामान लेकर आते हैं, बेचने की कोशिश करते हैं, मगर उनके ऊपर अत्याचार होता रहता है हमेशा। 2019 में सर हॉकर्स को एक हॉकर प्लाजा बनाया गया था, तो वहां पे अगर आप हॉकर्स मार्केट दिए थे अब, लेकिन वहां से हटा दिया गया है, तो इसका कारण क्या है सर? एक्चुअली वो मेकशिफ्ट हॉकर्स प्लाजा बनाया गया था। आप मित्तल ग्राउंड की बात कर रहे हैं शायद। ऐसा हुआ था कि वो मित्तल ग्राउंड का हमारा रास्ता जो है वो डीपी रोड है, 30 मीटर के विथ है उसकी, और वो 1200-1300 मीटर का कुछ रोड है वो। तो उस रोड को जब तक नहीं बन रहा था, जब तक हमने ये कहा था कि गुलाब पार्क की मार्केट के लोगों को वहाँ बसाया जाए, ताकि हमारा जो कंजेशन, हमारा जो रोड है, मेन रोड पर जो कंजेशन हो रहा है वो थोड़ी देर तक दूर हो जाएगा। मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बाद में वापस वो रोड बनने के लिए वापस इस पर आ गया है, बन रहा है, जिसकी वजह से उन हॉकर को वापस से गुलाब पार्क मार्केट में शिफ्ट किया गया है। आज से 2 साल पहले सर एवेटर के लिए लाया गया था सामान कार्य शुरू करने के लिए। तो हमारे हाल ही में बाजू में दीवा हो गया और दीवा स्टेशन हो गया, थाना स्टेशन हो गया, कलवा स्टेशन हो गया, यहाँ सब जगह एवेटर लग चुका है, लेकिन अभी भी मुमरा में एक्सीलेटर नहीं लगा है जी। देखो, ऐसा है कि ये जो हमारी रेलवेज़ है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है, जिसके लिए हमने एक हमारा नुमाइंदा चुना हुआ है जो हमारा एमपी होता है। मैं उनसे कई मरतबा बात की, हमारे श्रीकांत शिंदे साहब से, और उनका ऐसा कहना है कि नहीं, हमने उसका फॉलोअप किया और बहुत जल्द वो लगने वाला है। मगर ऐसा हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम पिछड़े हुए हैं इसके अंदर, क्योंकि कलवा हो चुका, दीवा हो चुका, कल्याण हो चुका, बहुत सारे पुराने मतलब छोटे छोटे स्टेशन जो है वो भी हो चुके, मगर हमारे मोहरा में अभी तक एक्सीलेटर लगा नहीं है। इसके ऊपर हम लोग तत्पर काम कर रहे हैं। कोशिश ये है कि अगले वीक 2-3 वीक के अंदर अंदर वो एक्सीलेटर काम चालू हो जाएगा। सर, एजुकेशन को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? एजुकेशन का क्या प्लान है अब? हमारे मुमरा कौसा के अंदर देखो, राइट टू एजुकेशन एक्ट के माध्यम जितनी भी स्कूलें आती हैं उन स्कूलों के अंदर हमको 1/3 ऑफ द मेजॉरिटी जो होती है, 33% को हमको राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसे RTE कहते हैं, उसके माध्यम उनका वहाँ पे एडमिशन होना चाहिए, उनको फ्रीशिप के अंदर उनका एजुकेशन होना चाहिए। साथ ही साथ में हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट का एक क्राइटेरिया है कि विदिन 2 किलोमीटर्स कोई भी बच्चे जो है वो 2 किलोमीटर से दूर स्कूल पर नहीं जाना चाहिए। आज हमारे पास 13 स्कूलें हैं, वो 13 स्कूलें 39 है, 40 है, 41 है, 76 है, 78 है, 91 है, 92 है, 93 है, 95 है, 96 है, 101 है, 102 है, 113 और 114, ऐसा मिला करके कुछ 13 स्कूल है हमारे मुमरा कौसा के अंदर, जो एक ही बिल्डिंग के अंदर चलाई जा रही है। जिसकी वजह से होता यह है कि अमृतनगर के बच्चे हों, चाहे वो कादर पैलेस के बच्चे हों, चाहे वो चांदनगर के बच्चे हों, चाहे वो अलमास कॉलोनी के बच्चे हों, चाहे वो रशीद कंपाउंड के हो, चाहे शिमला पार्क हो, सबको एक ही जगह जाना पड़ रहा है।
है। हम एजुकेशन को सर एक धंधा बना के रख दिया कुछ स्कूल वालों ने कि 10 से मैं ये बताता हूँ आपको मैं कि हमारे प्लान के अंदर बहुत जगहों पर हमारे डेवलपमेंट प्लान के अंदर हमारे अलग अलग स्कूल के रिजर्वेशंस हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे नाजुल फलाह के ठीक पीछे हमारा एक रिजर्वेशन है स्कूल का प्लॉट का, वैसे ही हमारा घास वाला कंपाउंड में एक एजुकेशन का प्लॉट है, वैसे ही हमारा एक अमृतनगर में है, वैसे ही हमारा एक मित्तल में है, वैसे ही हमारा एक खड्डी गांव के आसपास है। ऐसे कई जगह पे हमारे प्लॉट रिजर्व्ड हैं। हम ये कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर के हमारे प्लान के अंदर कि जितने भी ऐसे ओपन प्लॉट्स हैं जिसके ऊपर कोई अगर अतिक्रमण नहीं हुआ है, कोई एनक्रोचमेंट अगर नहीं हुई है, तो वहाँ पर हम इन स्कूलों चालू करने की कोशिश करेंगे। रही बात आपकी दूसरी की, जो आज एजुकेशन को एक बिजनेस बना करके रखा गया है, इस बात से मैं भी मुत्तफिक हूँ। मुझे भी मालूम है कि आज किस तरीके से जो स्कूल के जो प्राइवेट स्कूल के जो लोग हैं वो किस तरीके से लोगों का पैसा खा रहे हैं और काम सही तरीके से कर नहीं रहे। आज आप देखते हैं कि पिछले 2 सालों से हमारे यहाँ पेंडेमिक चल रहा है पूरे दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से कई साल तो स्कूल बंद रही, तकरीबन 1.5 साल पौने 2 साल तो स्कूल बंद रही। अब धीरे धीरे स्कूल चालू हो रही हैं, मगर उन्होंने कहीं पर भी कंसेशन रेट या कहीं फीस के अंदर माफ़ी या कहीं पर उनका कुछ पैसा कम करने की कोशिश से जो लोगों के पर जो भार आ रहा है फीस का, स्कूल बस का, ट्यूशन फीस का, टर्म फीस का, जो हिडन कॉस्ट जो होते हैं, हिडन चार्जेस जो होते हैं, उसको किस तरीके से कम किया जाए और लोगों को उसको उनके बेसिक जो उनकी फीस है वो लेकर के उनको एजुकेशन पहुंचाया जाए। सर कंट्रोवर्सी में गिरा एक एमएम वली का जो अस्पताल है उसका कार्य कब तक पूरा होगा, क्या कारण है कार्य पूरा नहीं होने का? मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा बजट के प्रॉब्लम की वजह से ये हुआ होगा शायद, क्योंकि इसका पहला जब इनागोरेशन हुआ था 28 अगस्त 2014 को, शायद मैंने ही इसका इनागोरेशन को मैंने हमारे जो यहाँ के माननीय मंत्री हैं जितेंद्र आव्हाड साहब थे, सिराज डोंगे साहब जो वहाँ के स्थानिक नगर सेवक थे, और उनके साथ में जो उनके पैनल के जो भी नगर सेवक जैसे अजीज बाटा साहब थे, इन सब ने हमने मिल करके उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। शानू पठान साहब उस टाइम पे थे, शमीम खान साहब नए उस टाइम पे हमारे मतलब राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर आए थे। हम लोगों ने मिलकर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और हमने बताया था कि विदिन 3 ईयर्स हो जाएगा, मगर कुछ अचूक कारणों से, मतलब जैसे कि बजट का प्रॉब्लम होने की वजह से या पेंडेमिक की वजह से हमारा हमेशा काम स्लो होता गया है। मगर मैं ये समझता हूँ कि आज हमारा जो हॉस्पिटल है वो बन करके रेडी है। हमने उसके अंदर ओपीडीज चालू कर दिए हैं। खाली आईपीडी पेशेंट्स के लिए भी हमारे पास डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट करना, जो एएनएम जीएनएम जो नर्सेज होती है उनका रिक्रूटमेंट करना, जो पीजीडीएमएलटीज होते हैं जो हमारे पैथोलॉजिस्ट को चलाते हैं उनका एडमिशन, उनका रिक्रूटमेंट करना। उसी के साथ में हमने यहाँ पर डायलिसिस सेंटर है, एनआईसीयू है, पेडियाट्रिक वार्ड्स है, ट्यूबरक्लोसिस का आइसोलेशन वार्ड है, बर्न्स केयर है, इन सब का हमने प्लान किया हुआ है। अब इनके लिए हमको टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ेगी, उस फील्ड के जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। हमने ये बात हमारी स्टेट गवर्नमेंट से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उनका टेस्ट लेकर के उनका यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जाए, ताकि हमारे को जल्द से जल्द यहाँ पर डॉक्टर मिल जाए। जिस तरीके से हमारा जो हॉस्पिटल बन करके रेडी है, तो बनकर के रेडी होना ज़रूरी नहीं है, बनने के बाद में उसको पब्लिक के लिए उसको चालू करना और पब्लिक को वहाँ पे बिना पैसे के उनके हेल्थ केयर, उनकी फ्री हेल्थ केयर उनको मिलना, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा मोटिव है। इसके ऊपर हम लोग मेहनत कर रहे हैं और बहुत जल्द इसका काम हो जाएगा। सर मुमरा में इलीगल पार्किंग को लेके पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है, एम्बुलेंस भी कहीं ना कहीं फंस जाती है और हॉस्पिटल पहुँचने के लिए देर हो जाती है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे, क्या अहम कदम उठाओगे? ये मेरा जो भी 2022 का जो हमारा नया मैनिफेस्टो होगा, इसके अंदर हमने इसको इंक्लूड किया है। हमारा प्लान ये है कि देखो, अक्सर आपने नॉर्दर्न इंडिया की तरफ आप जब जाएंगे, आप कानपुर चले जाएं, लखनऊ चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, आप बरेली चले जाएं, मुरादाबाद चले जाएं, तो इस इलाकों के अंदर है ना, जो वहाँ की महानगर पालिका या नगर पालिकाएँ जो होती है या जिला परिषद के जो टीम होती है, वो लोग क्या करते हैं कि एक छोटे से प्लॉट के ऊपर एक MLCPs करते हैं, मल्टी लेवल कार पार्किंग, और वो 2 तरीके से काम करती है। एक तो ये होता है कि उसका जो बेसमेंट एंड ग्राउंड फ्लोर जो होता है, वो जो हॉकर्स जो लोग होते हैं उनको भी वहाँ बैठाया जाता है, वो अपनी भाजी तरकारी बेच लेते हैं, गीली सब्जी बेच लेते हैं, और उसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर होता है उसको कंप्लीट एक पार्किंग बनाया जाता है, तो उसे MLCPs कहते हैं। उसी तर्ज के ऊपर हम चाहते हैं कि मुमरा कौसा में से प्लॉट्स को हम लोग हाईलाइट करें, उसको हम लोग मार्क करें, और उसके ऊपर हम हमारे जो नया बजट जो भी 2022-23 का जो हमारा बजट है उसके अंदर हमने उसके ऊपर प्रोविजन भी किया है हॉकर्स प्लाजा के लिए। उसके अंदर हम उसको MLCP बनाए, ताकि जो देखो मुमरा का एक प्रॉब्लम क्या है कि मुमरा कौसा में इलीगल बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा है। जहां लीगल बिल्डिंग्स होती हैं, जहां लीगल OC लिए हुए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वहां पर उनके पास बराबर स्टिल्थ पार्किंग होती है, उनके पार्किंग स्पेस होती है, गार्डन होता है। मतलब चूंकि यहाँ पे इलीगल बहुत ज्यादा है, तकरीबन मैं समझता हूँ 70 से 75% जो है वो इलीगल बिल्डिंग्स है।
सॉरी, तो उनकी वजह से क्या होता है कि उनके पास कोई पार्किंग स्पेस नहीं होती। हमने अगर गाड़ी लाई तो हमें उसको रस्तों पर, सड़कों पर या हाईवेज के ऊपर खड़ा करना पड़ता है। बेचारे उनकी मजबूरी, क्या कर सकते हैं, उनका बिल्डिंग के पास जगह ही नहीं होती है, तो इस तरीके से वो करते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि ऐसी MLCPs बन जाए, मल्टी लेवल कार पार्किंग, उन्हीं के साथ में ऑड एंड इवन पार्किंग की जाए। हमारा रोड जो हाईवे जो है वो तकरीबन 60 मीटर का रोड है, तो कई जगह पर हमारे पास आइसोलेटेड प्लेसेस ऐसी है जहाँ पर हम पार्किंग कर सकते हैं, ऑड एंड इवन पार्किंग कर सकते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे ऑड एंड इवन पार्किंग का एक प्लान बना करके उसको हम लोग एग्जीक्यूट करें।